कभी कभी आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं होती, वह रहस्य छुपाई होती है, डर के काले साए में लिपटी हुई। ऐसी ही एक आवाज ने राज की जिंदगी बदल दी। राज एक बड़ा शहर, तेज रफ्तार की जिंदगी और दोस्तों की मस्ती उसकी रोजमर्रा की दुनिया थी। लेकिन एक दिन उसे एक पुराने गांव जाना पड़ा। वह गांव जहां ना कोई फोन के सिग्नल थे, ना रोशनी की झिलमिलाते पल, सिर्फ घनी चुप्पी, पुराने पेड़ और अंधेरा जो सूरज ढलते ही अपने भयानक पंजे फैला देता था। वाह, बचपन में कितनी बार इस गांव आया था। गर्मियों की छुट्टियों की यादें ताजा हो गई, पर कितना बदल गया है ये सब। राज अपने नाना नानी के घर पहुंचा। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन उस घर की दीवारों पर कुछ अजीब सी वीरान छाई हुई थी। उस रात जब राज आंगन में बैठा आसमान को निहार रहा था, उसे दूर से एक बेहद अजीब आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। अरे ये तो रामू की कठपुतली होगी। वो शाम को अपनी कठपुतली लेकर खेतों या जंगल के पास जाता है। कठपुतली? कठपुतली से हंसी की आवाज। रामू तुम्हारा बचपन का साथी, तुम्हें याद होगा, जंगल में रहता था, पर अब थोड़ा अलग हो गया है। गांव वाले उससे दूर ही रहते हैं। ये तो बहुत अजीब है नाना जी। अरे बेटा, ये गांव की पुरानी बातें हैं, इन पर ध्यान मत दे। चल खाना खा ले। राज ने नानी की बात मान तो ली, लेकिन वह आवाज उसके दिमाग से उतर नहीं रही थी। अगली सुबह कठपुतली की हंसी उसके कानों में गूंजती रही। और शाम होते होते उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वह घर से चुपचाप निकल पड़ा। उसने तय कर लिया कि वह उस रहस्यमयी आवाज की सच्चाई जाने बिना नहीं रुकेगा। ये जंगल कितना डरावना है यार, और ये हवा जैसे कुछ कहना चाहती हो। वहां वह रोशनी, शायद वही है रामू। जैसे ही राज ने जंगल की गहराई में कदम बढ़ाए, उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर धीमी धीमी रोशनी चल रही थी। आग के पास एक लड़का बैठा था। उसके हाथ में एक कठपुतली थी। लड़के ने जैसे ही राज को देखा, वह डरावनी हंसी हंसने लगा। अरे राज, तुम कब आए गांव? कल ही आया। तुम पर कौन सी कठपुतली है जिससे ये अजीब सी हंसी आती है? ये कोई साधारण कठपुतली नहीं है राज, मेरी दादी ने दी थी। इसमें मेरी माँ की आत्मा बसती है। राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें थम गई। कठपुतली की लकड़ी की आंखें उसे घूर रही थी, जैसे वह जीवित हो। रामू, ये सब मजाक मत करो। ये सच नहीं हो सकता। सच और झूठ। राज, ये कठपुतली अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये उन सब की है जो इसे नकारते हैं। अचानक कठपुतली हिलती है। उसकी आंखें तेज लाल रोशनी में चमकती है। हंसी की आवाज गूंजती है, पर इस बार वह किसी बच्चे की नहीं,
बल्कि किसी डरावनी आत्मा की लगती है। राज के पैर जमीन में जमे रह गए। कठपुतली की हंसी और रामू की आंखों की चमक ने उसे सन्न कर दिया। अब राज के पास सिर्फ एक सवाल था, क्या वह इस जंगल से वापस जा पाएगा? ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड, भूतिया कठपुतली।